किसान संगठनों का कहना है कि सरकार किसानों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है, इसलिए जब तक प्रदेश सरकार कृषि संशोधन विधेयक को समवर्ती सूची में शामिल नहीं करेगी तब तक कृषि कानूनों का विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से किसान जन जागृति यात्रा निकाली गई, जिन्होंने प्रदेश भर में किसानों से संपर्क कर तीनों कृषि कानूनों का न केवल विरोध किया बल्कि किसानों को जागृत भी किया। अभी हम इस समय किसान श्री गंगानगर के नेतेवाला बाईपास पर मौजूद हैं, जहां किसान संगठनों ने आज राष्ट्रीय आह्वान पर नेशनल हाईवे जाम करने का फैसला लिया हुआ है। पूरी तरह से चक्का जाम है। हम कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि आज जो राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ये चक्का जाम किया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है और क्या आपकी मांगे हैं? इसका पर्पज मेन उद्देश्य ये है कि पूरे किसान जागृत हों। हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी को परेशान किया जाए, हम तो यही चाहते हैं प्रत्येक किसान और आमजन, देखो ये बिल आमजन के भी खिलाफ है, आमजन ये जागृत उनको महसूस हो, ये हमारे लिए घातक है और इसलिए कर रहे हैं। ये तीनों बिल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन अलग अलग रूपों से, इसका रूप चेंज हो जाएगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा। दिल्ली में प्रवेश करने की बात है, वहाँ रहने की बात है, उसके आगे जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। ये सारे आंदोलनों का रूप चेंज होगा और धीरे धीरे हमारा मेन उद्देश्य ये तीनों काले कानून वापस हों और जो राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं और वो भी एक कंट्रोवर्सी है और जब तक ये भी समाप्त नहीं होगी तब तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिल सके, राष्ट्रपति ने टाइम नहीं दिया और एक कंगना रनौत, सनी लियोनी आदि को तो राष्ट्रपति मिल सकते हैं, लेकिन एक किसान जो कि 80% आबादी है और सबसे मेहनती कौम है, उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति के समय नहीं है। ये बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। जब तक राज्य सरकार समवर्ती सूची में इन कानूनों को नहीं बनाती है तब तक किसान संगठनों का विरोध जारी रहेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल ने लोगों की जिंदगी बदलकर रख दी, लेकिन इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नीरस और निराशा से विपरीत न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज की सोच भी लोक संगीत से बदल दी। हम आपको मिलाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर के श्री जानकी बैंड से, जो अपने खास कलाकार, खास शैली और खास संगीत से समाज में अलग पहचान बना रहा है। लोक संगीत के सुर और आधुनिक ताल, लड़कियों के श्री जानकी बैंड की खास बात भी यही है, शैली भी यही है और मकसद भी यही है। कबीर के दोहे और रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत का अद्भुत संगम आपको श्री जानकी बैंड के संगीत में मिलेगा। लड़कियों की जुगलबंदी ऐसी कि रोम रोम वाह कर उठे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्री जानकी बैंड बेहद सम्मानित और मशहूर बैंड है। इस बैंड की सभी कलाकार लड़कियां हैं और इसे बनाने का मकसद कला प्रेमी असहाय महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ समाज को अपनी लोक संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। जानकी बैंड ऑफ वुमेन नाट्य लोक परिवार का जो ये बैंड है, उसके माध्यम से हम अपनी बुंदेली संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा हमने जो छत्तीसगढ़ का और आदिवासियों का जो लोक है, सैला है, रीना है, कर्मा है और मूसल, इन सब का एक छोटा सा गुलदस्ता बनाया है ताकि हम हर तरह की संस्कृति को, मानवता को, शांति को आप तक पहुंचा सकें। अंजलि सोनी श्री जानकी बैंड की सदस्य हैं। साल 2013 में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से अंजलि सोनी की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन संगीत और श्री जानकी बैंड ने उनकी जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया है। कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि इस लड़की को प्रॉब्लम है, तो कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए कि कहीं नहीं जाना, मतलब अंदर ही अंदर। तो आज वो छूट के निकल के आज रात के यदि 10-11 बजते हैं या सुबह हम लोगों को बुलाया जाता है तो भी मतलब फ्री हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं। और लड़कियों में एक जो पावर आज के समय पे है, वो पावर आज हमको भी मिली है मैम की बदौलत। हम इसलिए बहुत खुश हैं। श्री जानकी बैंड ने भले ही लोक संगीत और लोक परंपरा को अपना आधार बनाया है,
लेकिन बैंड की महिला कलाकार आधुनिक वाद्य यंत्रों में पारंगत हैं। वे पारंपरिक लोकगीतों और दोहों को छत्तीसगढ़ी और बुंदेलखंडी के सुरों में पिरोकर सुमधुर और आकर्षक संगीत के रूप में बदल देती हैं, जिसे आजकल के लोग खूब पसंद करते हैं। मौलिक रचनाओं को, पारंपरिक गीतों को, कविताओं को, कबीर की रचनाओं को इसमें शामिल किया कि हम लोग बच्चों को फिल्मी और इस संस्कृति से थोड़ा अलग करके हम अपना भारतीय संगीत की जो खूबसूरती उसको दिखाएं। श्री जानकी बैंड के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लड़कियां और महिलाएं इस बैंड से जुड़ रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को अपनी लोक परंपरा और संस्कृति को पहचानने का बेमिसाल मौका भी मिल रहा है। जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट। अगर आप विदेश से मिशन वंदे भारत के तहत जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नियमों के मुताबिक विदेशों से आने वाले पैसेंजर को विदेश में ही कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होती है और उसी आधार पर जयपुर एयरपोर्ट पर आपको घर जाने दिया जाता है। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वालों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है और ऐसे यात्री अब एयरपोर्ट प्रशासन पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास बाकायदा कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है। उसमें सेल्फ क्वारंटीन के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग 14 डेज का होम क्वारंटाइन का हमने अप्रूव किया, उसमें वो भी हमने डाला है। और बाकायदा ये लोग हमें यहाँ जबरदस्ती, रजिस्ट्रेशन भी है हमारे पास, सब चीज है, सेल्फ रिपोर्टिंग का भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये लोग हमें जबरदस्ती होम क्वारंटीन सेंटर लेके जा रहे हैं। ये इनकी मनमानी है। हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट है, सब कुछ है हमारे पास, हर चीज है, हर एक डॉक्यूमेंट है, फिर भी हमें जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में लगभग सभी लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं, लेकिन करीब 2 साल बाद भी भूतपूर्व सैनिक कोटे से परीक्षा देने वाले 60 सफल अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति की राह तक रहे हैं। ये सभी भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान और अधिकारी हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन कोटे से आवेदन किया था, लेकिन कई कानूनी बिंदुओं के चलते हाईकोर्ट ने इस कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी, जिसके बाद आरपीएससी ने पूरा प्रोसेस ही रोक दिया। और रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 9,555 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया। इसके बदले में पीआईएफ को रिलायंस रिटेल में 2.04% की हिस्सेदारी मिलेगी। यह निवेश 4.587 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर होगा। यहां हम आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अपनी 10.09% हिस्सेदारी बेचकर अब तक 47,265 करोड़ जुटा लिए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में अब तक 8 ग्लोबल निवेशकों ने निवेश किया है। इससे पहले पीआईएफ ने आरआईएल की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए पीआईएफ ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पीआईएफ अगले चरण में रिलायंस फाइबर में ही निवेश करने वाला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।